हाय दोस्तों, आपने YouTube पर वेबसाइट ट्यूटोरियल देखे। ईमानदारी से उनमें से ज्यादातर 5 घंटे लंबे होते हैं या आपको सस्ते दिखने वाले AI जनरेटेड वेबसाइट्स दिखाते हैं। ऐसी वेबसाइट्स जिन्हें असली क्लाइंट गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन वीडियो अलग है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक असली प्रोफेशनल क्लाइंट पाने वाली एजेंसी वेबसाइट 1 घंटे में लॉन्च कर सकते हैं। कोई रैंडम डिजाइन नहीं, ये वही तरह की वेबसाइट है जिसे देखकर क्लाइंट्स कहते हैं मुझे इनके साथ काम करना है। क्योंकि आपकी वेबसाइट सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये आपकी पहली छाप है। ये आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको अपनी आजमाई हुई वेबसाइट टेम्पलेट बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूँ। आप जानेंगे कि इसे कितनी तेजी से सेटअप करना है, अपनी ब्रांडिंग के अनुसार कस्टमाइज करना है, मोबाइल के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिव बनाना है और सबसे महत्वपूर्ण, इसका इस्तेमाल करके हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे पाने हैं। ना कोई फाइवर, ना अपवर्क, ना ही कोई पेड एड्स। मैं आपको अपनी पर्सनल क्लाइंट्स पाने की मेथड भी बताऊंगा, वही स्ट्रैटेजी जिससे हम हर महीने $10,000 की वेबसाइट प्रोजेक्ट्स लेते हैं। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपका समय बर्बाद करने नहीं आया हूँ। आखिर तक देखिए। आपको लगे मैंने आपका 1 मिनट बर्बाद किया है तो चैनल अनसब्सक्राइब करें, वीडियो डिसलाइक या नेगेटिव कमेंट छोड़ें। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि ये कोई बोरिंग 5 घंटे की ट्यूटोरियल नहीं है। ये बस 1 घंटा है, सिर्फ 1 घंटा ही बस। और ये आपकी पूरी फ्रीलांसिंग करियर बदल सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ। अब शुरू करने से पहले मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि इस साइट में क्या क्या है, ताकि आपको पूरी तरह पता रहे कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। एक क्लीन हेडर जो प्रीमियम फील देता है। बैनर सेक्शन बोल्ड एंड मॉडर्न है। यह आपकी पर्सनैलिटी दर्शाता है और बेनिफिट्स सेक्शन बताता है कि आप दूसरों से अलग हैं। सर्विसेज एरिया में आपकी सेवाओं को दिखाया गया है। फिर डायनामिक पोर्टफोलियो और हाल के प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है जो आपके काम को विजुअली दिखाता है। हमारे पास ट्रस्ट के लिए एक टेस्टिमोनियल ब्लॉग है, अथॉरिटी के लिए पार्टनर लोगो हैं, एक क्लीन टीम सेक्शन है और अंत में एक पॉलिश्ड फुटर है जिसमें एक दमदार कॉल टू एक्शन दिया गया है। वेबसाइट का डिजाइन, टेक्स्ट की पोजीशनिंग, स्मूथ ट्रांजिशन, ये सभी मिलकर आपके क्लाइंट के दिमाग पर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ते हैं। यह आभास देता है कि आप आत्मविश्वासी हैं, प्रोफेशनल हैं और हायर किए जाने के लिए तैयार हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, पूरी वेबसाइट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव होगी। चाहे कोई इसे लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल पर खोले, यह बस सही तरीके से काम करती है। ये बहुत शार्प दिखती है। आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डिजाइन में उलझते नहीं है। बस मेरे साथ एक एक स्टेप फॉलो करें और मैं आपको सेटअप से लेकर स्ट्रैटेजी तक सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ एक शानदार वेबसाइट के साथ ही नहीं जा रहे होंगे। अब जानेंगे इसे क्लाइंट जनरेट करने, मशीन में बदलना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट कितनी कस्टमाइजेबल है। इसे अपनी पसंद बना सकते हैं। क्या इसे ब्रांडिंग से मैच कर सकते हैं, पता लगाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट कितनी कस्टमाइजेबल है। क्या आप इसे अपनी पसंद बना सकते हैं, पता लगाते। अब आप टेम्पलेट को एलिमेंटोर पेज बिल्डर के अंदर देख रहे हैं। और जब आप एलिमेंटर के अंदर कोई टेम्पलेट खोलते हैं तो आप टेम्पलेट के हर हिस्से को कस्टमाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप टेम्पलेट खोलते हैं और ये बैनर है। अब आप यहाँ से टेक्स्ट बदल सकते हैं और मुख्य हेडिंग भी बदल सकते हैं। तो हम सीधे उस टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और इसे लाइव इसी तरह एडिट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने वेबसाइट टाइप किया और यह तुरंत बदल जाएगा। या किसी भी टेक्स्ट को चुन सकते हैं और बाईं साइड बार पर टेक्स्ट फील्ड दिखाई देगा। आप यहां से भी सीधे टेक्स्ट बदल सकते हैं या आप किसी भी टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके उसे सीधे बदल सकते हैं। आप हर हिस्से को अलग अलग स्टाइल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ इस खास टेक्स्ट का रंग बदलना चाहता हूं, बाकी का नहीं, सिर्फ इसी का। तो बस इस टेक्स्ट को क्लिक करके चुनें और बाईं ओर स्टाइल टैब पर क्लिक करें। वहां आपको टेक्स्ट कलर दिखाई देगा। बस उस रंग पर क्लिक करें जो अभी सफेद है। हम इसे किसी भी रंग में बदल सकते हैं, जैसे कि लाल, हरा, नीला, या फिर हम कोई भी कलर कोड टाइप या दर्ज कर सकते हैं और रंग अपने आप बदल जाएगा। मान लीजिए आप इस बॉक्स के अंदर की इमेज बदलें। बस इस कंटेनर पर क्लिक करें, इस स्टाइल पर जाएं और आपको यहाँ इमेज दिखाई देगी। इस चूज इमेज पर क्लिक करें। फिर इमेज में से मान लीजिए आप इस इमेज को चुनते हैं और सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं और ये तुरंत ही इस इमेज में बदल जाएगी।
आप अपना पसंदीदा काम दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। वाकई बढ़िया। नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ मान लीजिए आप इस एलिमेंट का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं। बस इस कंटेनर को सिलेक्ट करें, इस स्टाइल पर जाएं और यहाँ कलर पर आप इसे अपनी पसंद के किसी भी रंग में बदल सकते हैं। अगर आपने गलती से कोई रंग चुन लिया है और अब आप उसे पहले जैसा करना चाहते हैं तो Ctrl+G दबाएं और वह एक्शन वापस हो जाएगा। फिर मान लीजिए मैं इसका रंग बदलना चाहता हूं तो बस इस सेक्शन या कंटेनर पर क्लिक करें, इस स्टाइल पर जाएं और कलर पर जाकर आप आसानी से रंग बदल सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी जगह से रंग कैसे चुनें। इस कलर सैम्पलर पर क्लिक करें। अब हम कहीं से भी रंग चुन सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से चुनता हूँ। बस यहाँ क्लिक करें और रंग पर क्लिक करें। वह रंग कॉपी हो जाएगा और इस एलिमेंट पर रंग अपडेट हो जाएगा। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह सब बदला जा सकता है। अगर आप यहाँ किसी ग्राफिक पर क्लिक करते हैं तो इनमें से ज्यादातर मैन्युअली बनाए गए हैं। तो अगर हम बस कंटेनर को सिलेक्ट करें, बैकग्राउंड खोलें तो आप ज्यादातर चीजों का रंग इस तरह से हमेशा बदल सकते हैं। बटन, टेक्स्ट से लेकर बैकग्राउंड तक सब कुछ बदला जा सकता है। यहां तक कि आप एनिमेशन भी एडिट कर सकते हैं। हर ट्रांजिशन कैसे व्यवहार करता है, कितनी तेजी से होना चाहिए, सब कुछ। यहां हर इमेज को आसानी से बदला जा सकता है। बस इमेज पर क्लिक करें और आप उसे अपनी खुद की इमेज से बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक डेमो है, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कुशलता से कस्टमाइज किया जा सकता है ताकि आप वेबसाइट को अपनी बना सकें। हम कलर और ब्रांडिंग पर काम करेंगे और देखेंगे कि आपके निच के लिए कौन सा टेक्स्ट सही है। उदाहरण, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपकी सर्विसेज कैसी दिखनी चाहिए, या अगर आप एक वेब डेवलपर एजेंसी हैं तो आपकी सर्विसेज या पोर्टफोलियो कैसे दिखने चाहिए। बाद में टेम्पलेट किट लिंक मिलेगा, फिर दिखाऊंगा कैसे इंपोर्ट करना है। इस फ्री एलिमेंटर किट को इंपोर्ट करने के लिए आपको ठीक से ऑनलाइन होना जरूरी है, वरना आप सिर्फ डेमो को कस्टमाइज कर पाएंगे। वेबसाइट पोस्ट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले इंटरनेट पे कुछ स्टोरेज चाहिए। ये आपकी वेबसाइट के लिए हार्ड ड्राइव की तरह है और यहीं पर आपकी वेबसाइट की फाइलें इंटरनेट पर रहेंगी। दूसरी चीज, आपको एक पता या लिंक चाहिए जो लोग आपकी वेबसाइट पर आने के लिए इस्तेमाल कर सकें। जैसे Amazon.com अमेजन का है, YouTube.com यूट्यूब का है। ऑनलाइन स्टोरेज वाले हिस्से को ही होस्टिंग कहते हैं और पत्ते को डोमेन नेम कहते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों को आसानी से कैसे प्राप्त करें। अपने वेब ब्राउजर में जाएं और सर्च बार या एड्रेस बार में टाइप करें jimfahaddigital.com/besthost। आपको ये लिंक नीचे दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए एंटर दबाते हैं और अब हम होस्टिंगर पर यहाँ आ गए हैं। होस्टिंगर एक विश्वसनीय वेबसाइट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी वेबसाइट को बहुत ही किफायती दाम पर स्टोर करता है और मुझे लगता है कि ये तेज वेब होस्टिंग उपलब्ध है। आमतौर पर आपको डोमेन नेम अलग से डोमेन वेबसाइट्स जैसे GoDaddy या नेमचिप से खरीदना पड़ता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि होस्टिंगर होस्टिंग सर्विस के साथ आपको डोमेन नेम बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि डिस्काउंट चल रहा है, तो हम क्लेम डील पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ 3 प्लान्स दिख रहे हैं, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। बिजनेस सबसे अच्छा डील है, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो प्रीमियम प्लान भी ले सकते हैं। इस प्लान के साथ आप 25 वेबसाइट्स बना सकते हैं। आपको 25 GB SSD स्टोरेज मिलेगा जो तेज है और एक फ्री डोमेन नेम भी मिलेगा। साथ ही अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपकी वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए है, और अन्य फीचर्स जैसे साप्ताहिक बैकअप्स भी मिलेंगे। बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप प्लान में फीचर्स बढ़ जाते हैं। इस प्लान में 50 वेबसाइट्स और इस वाले में 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर आप एजेंसी या फ्रीलांसर हैं तो आप ये प्लान्स ले सकते हैं, क्योंकि आपको अक्सर वेबसाइट्स होस्ट करनी होती हैं। इसलिए एक ही प्लान में 50 या 100 वेबसाइट्स होस्ट कर पाना सबसे बेहतरीन सौदा होगा। अभी मैं प्रीमियम के साथ आगे बढ़ूंगा। हम चूज प्लान पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम समय अवधि चुन सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को कितने समय तक इंटरनेट पर लाइव रखना चाहते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह 48 महीने है। आप 24 या 12 महीने भी चुन सकते हैं। मैं 1 महीने का प्लान लेने की सलाह नहीं देता, क्योंकि अगर मैं इसे चुनता हूं तो हमें हर महीने लगभग $12 में इस प्लान को रिन्यू करना पड़ेगा। ये वाकई बहुत महंगा है। अगर आप 48 महीने चुनते हैं,
आप पूरी योजना $143 में खरीद सकते हैं और अपनी वेबसाइट को 4 साल तक होस्ट कर सकते हैं। और अब हमें बस $2.99 प्रति माह ही देना होगा, इसीलिए यहाँ अपनी वेबसाइट होस्ट करना किफ़ायती है। अगर आप 12 महीने चुनते हैं तो प्रति माह लागत थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन सिर्फ $47 की एक मुश्त फीस में आप अपनी वेबसाइट पूरे 1 साल के लिए होस्ट कर सकते हैं। बेहतरीन विकल्प है। कूपन कोड इस्तेमाल करने पर आपको कीमत में छूट मिलेगी, लेकिन छूट पाने के लिए इसी लिंक से आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस हैव अ कूपन पर क्लिक करें और अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं जो है JFD10 और अप्लाई पर क्लिक करें। 10% छूट, कीमत $43 होगी। तो कूपन लगाने के बाद आप बस कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। बस रजिस्टर करने और प्लान खरीदने के बाद आपको होस्टिंगर डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आप हमेशा hostinger.com टाइप कर सकते हैं और माई अकाउंट पर क्लिक करें, फिर अपने अकाउंट में लॉगिन करें। आप होस्टिंगर डैशबोर्ड पर होंगे, वहां आप वेबसाइट बना सकते हैं, फ्री डोमेन ले सकते हैं और भी कर सकते हैं। तो पहली चीज जो हम यहाँ करेंगे वह है फ्री डोमेन नाम क्लेम करना। तो बाईं ओर डोमेन्स पे क्लिक करें, फिर गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करें और इस फील्ड में आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ऐसा डोमेन खोजें जो आपकी एजेंसी या बिजनेस के लिए उपयुक्त हो। जैसे यहाँ मैं digitize.com सर्च कर रहा हूँ, सर्च पर क्लिक करें। digitize.com डोमेन उपलब्ध नहीं है, ये पहले से लिया जा चुका है। तो अलग अलग डोमेन नाम सर्च करते रहें। अगर कोई उपलब्ध है तो आप उसे आसानी से क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैं कोई नाम जोड़कर ट्राई करता हूं तो हमारे पास उसे उपलब्ध पाने का ज्यादा मौका है। तो चलिए मैं सर्च करता हूं और आप देख सकते हैं कि यह डोमेन नाम उपलब्ध है। लेकिन यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि अभी खरीदें, लेकिन आपके केस में ये क्लेम नाउ या गेट नाउ दिखाएगा। तो उस गेट या क्लेम पर क्लिक करें और डोमेन नाम आपका हो जाएगा। तो डोमेन नाम लेने के बाद अब हमारी वेबसाइट बनाने का समय है। तो वेबसाइट्स पर क्लिक करें, फिर वेबसाइट्स लिस्ट पर क्लिक करें। यहाँ कोई वेबसाइट नहीं होगी तो बस ऐड वेबसाइट पे क्लिक करें। अब हमारे पास कई विकल्प हैं। होस्टिंगर होराइजन्स, वर्डप्रेस, कस्टम HTML, PHP। हम वर्डप्रेस चुनेंगे क्योंकि हम एलिमेंटोर टेम्पलेट का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, वर्डप्रेस पे क्लिक करें। होस्टिंगर वर्डप्रेस के लिए सबसे बेहतरीन होस्टिंग है। ठीक है, यहाँ से आप वर्डप्रेस अकाउंट के क्रेडेंशियल्स सेट कर सकते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। ध्यान रखें, मजबूत पासवर्ड रखें। मैंने अपना पासवर्ड डाला है। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। इनमें से कोई विकल्प न चुनें, रिक्त साइट बनाएं पर क्लिक करें। अब आपको वेबसाइट के लिए डोमेन चुनना है। मैं वही डोमेन सर्च करूंगा जिसे मैंने पहले क्लेम किया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डोमेन नाम सर्च करें जिसे आपने क्लेम किया है, लिस्ट आ जाएगी, उस पर क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगा, फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करें। और हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड रीडायरेक्ट हो जाएंगे और ये हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। यहाँ हमें जरूरी चीजें दिखेंगी जैसे पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन्स, सेटिंग्स। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैं प्लगइन्स पर जाऊंगा और आप प्लगइन्स देखेंगे जो वर्डप्रेस इंस्टॉल के बाद डिफॉल्ट रूप से आए हैं। हमें अभी इनकी जरूरत नहीं है, तो आप चाहें तो हम सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर बल्क एक्शंस में से पहले डीएक्टिवेट चुनें और अप्लाई पर क्लिक करें। प्लगइन्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब इन्हें फिर से इसी तरह सिलेक्ट करें। अब बल्क एक्शन से डिलीट चुनें और अप्लाई पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करें और गैर जरूरी प्लगइन्स डिलीट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब चलिए कुछ बेसिक सेटिंग्स करते हैं, जैसे कि यूजर और पासवर्ड बदलना। यूजर्स पर होवर करें, प्रोफाइल पर क्लिक करें। यहाँ आपको कई सेटिंग्स दिखेंगी, जैसे डैशबोर्ड की कलर स्कीम बदलना। आप चाहें तो इनमें से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने दूंगा क्योंकि ये रंग केवल एडमिन के तौर पर हमें ही यहाँ दिखते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करें और आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि भाषा का विकल्प। आप यहाँ से कोई भी भाषा चुन सकते हैं। यहाँ कई विकल्प हैं, आप पहला और अंतिम नाम डाल सकते हैं। मैं इसे जल्दी से भर देता हूँ। फिर आप अपना उपनाम बदल सकते हैं। ये विकल्प काम आते हैं जब आप वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखते हैं, इसलिए जानकारी प्रासंगिक रखें। डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज, सबसे अच्छा नाम चुनें। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो ये नाम लेखक के रूप में दिखेगा। फिर यहाँ आप ईमेल एड्रेस, वेबसाइट बदल सकते हैं। मैं इन विकल्पों के साथ छेड़छाड़ करूंगा। स्क्रॉल करें और वर्डप्रेस पासवर्ड बदल सकते हैं। सेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक करें और यहाँ आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मेरे पास मजबूत पासवर्ड है तो मैं नीचे स्क्रॉल कर अपडेट प्रोफाइल क्लिक करूंगा। ये सेव हो गया।
अब हम कुछ और बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि सेटिंग्स पर होवर करें और इस जनरल पर क्लिक करें। यहाँ से आप साइट का टाइटल बदल सकते हैं, जैसे मैं इसे रीनेम कर रहा हूँ, डिजिटाइज हाइफन शायद डिजिटल। समाधान। तो ये हमारा वेबसाइट टाइटल होगा यहाँ पर। फिर टैगलाइन में आप चाहें तो कुछ अर्थपूर्ण और उपयुक्त चीज डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा और विस्तार से, जैसे कि बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी इन कैलिफोर्निया, इस तरह। और ये टैगलाइन सर्च इंजन पर भी आपकी मदद कर सकती है, तो कुछ अच्छा रखें। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम कई विकल्प देख सकते हैं। हम टाइम जोन सेटिंग भी देख सकते हैं, आप इसे अपने समय के अनुसार बदल सकते हैं। फिर डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, आप इनमें से कोई भी सेटिंग चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं बदलाव सेव करने जा रहा हूँ। अब मैं एक महत्वपूर्ण सेटिंग करने जा रहा हूँ, जो है परमालिंक्स। इस परमालिंक्स विकल्प पर क्लिक करें। परमालिंक स्ट्रक्चर में हम विकल्प देख सकते हैं, जैसे प्लेन, डे एंड नेम, नंबरिंग। डिफॉल्ट रूप से ये प्लेन चुना होगा, लेकिन आपको पोस्ट नेम परमालिंक चुनने की सलाह देता हूँ। यह आपके एड्रेस बार को बहुत ही सरल और पढ़ने योग्य बना देगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप प्लेन परमालिंक चुनते हैं तो एड्रेस बार कुछ इस तरह दिखेगा, योर डोमेन नेम .com/ कुछ रैंडम नंबर या अजीब कैरेक्टर्स। अगर ये पोस्ट नेम पर है तो कुछ इस तरह दिखेगा कि अगर आप अबाउट पेज पर हैं तो अबाउट दिखेगा, या अगर आप होम पेज पर हैं तो कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप किसी पोस्ट पे हैं तो पोस्ट का नाम एड्रेस बार में दिखेगा। तो पोस्ट नेम परमालिंक ही चुनें और फिर नीचे स्क्रॉल करें और बदलाव सेव करें। मैं आपको दो बुनियादी शब्दों से परिचित कराना चाहता हूं। एक है आपकी वेबसाइट का बैकएंड। स्क्रीन पर जो भी आप देख रहे हैं, हर एक विकल्प, हर एक कंटेंट, ये सब बैकएंड वेबसाइट का हिस्सा है। और दूसरा शब्द है यहाँ फ्रंट एंड वेबसाइट। फ्रंट एंड वह हिस्सा है जिसे कोई भी विजिटर देखता है। अगर आप अपनी फ्रंट एंड वेबसाइट देखना चाहते हैं तो साइट टाइटल पर होवर करें और विजिट साइट क्लिक करें। मैं इसे नए टैब में खोलूंगा। तो ये अभी हमारी फ्रंट एंड वेबसाइट है, और ये वह पेज है जिसे कोई भी दुनिया में कहीं से भी देख सकता है। जैसे ये हमारा डोमेन नाम है ना? अगर कोई भी अपने ब्राउजर में ये लिंक एड्रेस बार में टाइप करता है और एंटर दबाता है तो वह हमेशा हमारी फ्रंट एंड वेबसाइट पर ही पहुंचेगा। और फ्रंट एंड वेबसाइट हमारे नियंत्रण में है। हम तय कर सकते हैं क्या दिखाना है और क्या नहीं। वैसे अगर किसी वजह से आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से लॉग आउट हो जाते हैं तो आप हमेशा अपना डोमेन नाम टाइप कर सकते हैं, एक स्लैश लगाकर एडमिन टाइप करें और फिर आपको लॉग इन करना होगा और आप हमेशा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। हमारा फ्रंट एंड है। ये अभी बहुत खाली लग रहा है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन एलिमेंटर पेज बिल्डर जैसे पेज बिल्डर से हम वेबसाइट जैसा चाहें बना सकते हैं। लुक और फील बदलने के तरीकों में वर्डप्रेस में थीम्स इस्तेमाल करना। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। चलिए वर्डप्रेस में चलते हैं और अपीयरेंस के तहत थीम्स पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ कुछ डिफॉल्ट थीम्स देख सकते हैं। ये वाला थीम अभी एक्टिव है, लेकिन उदाहरण के लिए अगर मैं इस वाले थीम को एक्टिवेट कर दूं और अपनी फ्रंट एंड वेबसाइट पर जाऊं, फिर रिफ्रेश करूं, तो हमारी वेबसाइट का पूरा लुक और फील बदल जाएगा। आसान है ना? भले ही यह सरल है, लेकिन केवल थीम्स का उपयोग करके वेबसाइट का लुक और फील बदलने में कई सीमाएं होती हैं। थीम्स हमेशा पेज बिल्डर्स जितने कस्टमाइजेबल नहीं होते। एलिमेंटर जैसे पेज बिल्डर्स के साथ हम अपनी वेबसाइट को जैसा चाहें बना सकते हैं। डिजाइन के मामले में कोई सीमा नहीं है। तो चलिए अपनी वेबसाइट के लिए एलिमेंटर पेज बिल्डर लेते हैं। वापस चलें। मैं अपनी वेबसाइट पर इन थीम्स का कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा। कभी कभी ये थीम्स थोड़े भारी हो सकते हैं, इसलिए मैं अब एक नया थीम इंस्टॉल करने के लिए जा रहा हूं जो बहुत हल्का है और इसमें कोई भी अतिरिक्त चीज नहीं जोड़ता। तो चलिए ऐड न्यू थीम पर क्लिक करते हैं और फिर हेलो एलिमेंटर थीम को सर्च करते हैं। फिर इस थीम को इंस्टॉल करें और एक्टिवेट पे क्लिक करें। अगर हम वेबसाइट के फ्रंट एंड पर जाएं और रिफ्रेश करें तो देख सकते हैं कि नया थीम इंस्टॉल हो गया है। ये अच्छा नहीं दिखता, लेकिन थीम हल्का है और एलिमेंटर के साथ वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं और अब बारी है खुद एलिमेंटर को पाने की। तो प्लगइन्स पर क्लिक करें, क्योंकि एलिमेंटर एक प्लगइन है। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करें। मैं इस नोटिफिकेशन को बंद कर देता हूं। ये हमारा प्लगइन स्टोर है। हम यहाँ हजारों प्लगइन्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं एलिमेंटर सर्च करने जा रहा हूं। आपको ये प्लगइन दिखाई देगा, एलिमेंटर पेज बिल्डर, और ये एलिमेंटर द्वारा है। ये बहुत लोकप्रिय है। अभी 10 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो चलिए इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करते हैं।
इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करें और ये एलिमेंटर का ऑनबोर्डिंग है। बस इस क्रॉस पे क्लिक करें और आप तैयार हैं। ठीक है, अब हम पेजेस में जा सकते हैं और अपना डिफॉल्ट पेज प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो ट्रैश पर क्लिक करें, यह डिलीट हो जाएगा। अब एक पेज बनाते हैं ताकि मैं आपको उदाहरण दे सकूं। ऐड पेज पर क्लिक करें और टाइटल में मान लीजिए मैं इसे होम बना देता हूं। फिर पब्लिश पर क्लिक करें और दोबारा पब्लिश करें। अब ये होम पेज बन गया है। हालांकि अगर हम इस व्यू पेज पर क्लिक करें तो पेज अभी खाली है, लेकिन हम इस पेज को एक मास्टरपीस में बदल देंगे। तो वापस जाएं। अब यहां से एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करें। तो हम इस पेज को एलिमेंटर पेज बिल्डर में खोल रहे हैं। नोटिफिकेशन को बंद करें और ये हमारा एलिमेंटोर पेज बिल्डर है। यही मजा शुरू होता है। इससे पहले कि आप वह फ्री टेम्पलेट कस्टमाइज करें जो मैं दूंगा, आपको एलिमेंटोर की बुनियादी बातें जानना जरूरी है, वरना यह एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हमें लेआउट और चीजें कैसे काम करती हैं इसकी बुनियादी बातें जाननी होंगी। सबसे पहले ये एक खाली बॉक्स है, सही? अगर हम फ्रंट एंड पर जाएं तो देख सकते हैं कि यही पेज है। फर्क ये है कि हम इसे एडिट कर सकते हैं। बाईं ओर देखें तो यहाँ कई एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कंटेनर, हेडिंग, इमेजेस, बहुत कुछ। हम इन चीजों का इस्तेमाल वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। मान लीजिए मैं कंटेनर एलिमेंट को इस बॉक्स में ड्रैग और ड्रॉप करता हूं, कंटेनर यहाँ जोड़ दिया जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर देखें, कंटेनर यहाँ भी जुड़ रहा है। कंटेनर एलिमेंट यहाँ जोड़ा गया है। आप कंटेनर पर डबल क्लिक कर उसका नाम बदल सकते हैं। अगर आप कंटेनर को स्टाइल करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत चीजें हैं, जैसे चौड़ाई, ऊंचाई और इसी तरह विपरीत सेट कर सकते हैं। फिर हम स्टाइल में जा सकते हैं और बैकग्राउंड टाइप में हम क्लासिक चुन सकते हैं। फिर कलर पर, यहाँ पर हमारे पास एक कलर पिकर होगा और हम कोई भी रंग ऐसे जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा। साथ ही आप बॉक्स के अंदर भी और भी चीजें जोड़ सकते हैं। इस प्लस या इस प्लस पर क्लिक करें और मान लीजिए आप एक हेडिंग जोड़ना चाहते हैं। हेडिंग विजेट को ड्रैग करें और टेक्स्ट जोड़ दिया जाएगा। आप यहाँ से टेक्स्ट बदल सकते हैं और आप टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल में जाएं, हम अलाइनमेंट को सेंटर पे कर सकते हैं ताकि ये बीच में आ जाए। फिर टाइपोग्राफी में हम टेक्स्ट फॉन्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। फैमिली में हम कोई भी फॉन्ट स्टाइल चुन सकते हैं और टेक्स्ट उसी फॉन्ट में बदल जाएगा। हम इस टेक्स्ट का साइज स्लाइडर से एडजस्ट कर सकते हैं या कोई भी साइज टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट उसी साइज में हो जाएगा। फिर हमारे पास वेट होती है जो टेक्स्ट की बोल्डनेस कंट्रोल करती है, और ट्रांसफर जिससे आप टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस बना सकते हैं। फिर हमारे पास लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग के विकल्प भी हैं। इतने सारे कस्टमाइजेशन विकल्प हैं। ठीक है, आप इसे बंद कर सकते हैं। और हाँ, हम टेक्स्ट का रंग भी ऐसे बदल सकते हैं। और इसी तरह आप और भी चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर जिससे आप पैराग्राफ जोड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए। फिर इस तरह के बटन भी जोड़ सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि असल में लेआउटिंग कैसे काम करती है। तो ये जो मुख्य बॉक्स है ये एक पेरेंट की तरह है और ये एलिमेंट्स उसके चाइल्ड्स की तरह हैं। मैं इस मुख्य बॉक्स को चुन सकता हूं और इन चाइल्ड्स को कंट्रोल कर सकता हूं। तो मान लीजिए मैं यहाँ लेआउट में जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ और अगर मैं डायरेक्शन को रो कर देता हूँ तो सारे आइटम्स इस तरह एक पंक्ति में आ जाएंगे। लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से ये हमेशा कॉलम ही रहता है। फिर हम जस्टिफाई कंटेंट को स्टार्ट, सेंटर या एंड कर सकते हैं। टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से अंदर अलाइन करने के लिए हम अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसे सेंटर कर दें तो यह क्षैतिज सेंटर में आ जाएगा। यह बहुत उपयोगी है। फिर हम एलिमेंट्स के बीच आसानी से गैप्स जोड़ सकते हैं, गैप्स का उपयोग करके। तो मूल रूप से लेआउटिंग इसी तरह काम करती है। और एक और चीज, एलिमेंट्स के बीच कस्टम गैप्स कैसे जोड़ें। मान लीजिए मैं इस हेडिंग को चुनता हूं और मैं चाहता हूं कि इसके और इसके बीच कुछ गैप हो, है ना? तो हेडिंग को सेलेक्ट करें, एडवांस्ड में जाएं। आप मार्जिन या पैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मार्जिन को अनलिंक करें। फिर अगर मैं नीचे की ओर जैसे कि 100 टाइप करता हूं तो नीचे 100 पिक्सल का गैप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वे बहुत बुनियादी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए ताकि आप अपने वेबसाइट को आत्मविश्वास के साथ कस्टमाइज कर सकें, है ना? ठीक है, अब यहाँ अगर हम इस पेज को पब्लिश कर दें तो सारी एडिट थोड़ी सी सेव हो जाएगी। अब अगर हम इस प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। लेकिन हम इनमें से कोई भी डिजाइन नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास हमारा हाई एंड एलिमेंटर टेम्पलेट है।
और अब समय है उस फ्री टेम्पलेट को पाने का। तो आपको टेम्पलेट लें, बस अपने ब्राउजर में जाएं। कृपया अपना ब्राउजर खोलें और एड्रेस बार में टाइप करें jimfahaddigital.com/webelkit वेबसाइट का पता और फिर एंटर दबाएं और आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करें और आपको महत्वपूर्ण लिंक मिलेंगे। यहाँ आपको यह लिंक दिखेगा, फ्री डाउनलोड वेबुल टेम्पलेट किट। और वैसे यहाँ पर वेबुल टेम्पलेट किट खरीद सकते हैं। आप बस इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप किट पापा से इस टेम्पलेट का प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ लाइव डेमो खोलें तो आपको वही टेम्पलेट किट मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त फीचर्स के साथ, जैसे होम के नीचे होम टू भी है और ये एक अलग डिज़ाइन और लेआउट है। फिर कुछ अतिरिक्त पेज हैं जैसे सर्विस डिटेल्स, जहां आप सेवा की पूरी जानकारी दिखा सकते हैं, और प्रोजेक्ट डिटेल्स, जहां आप प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दिखा सकते हैं। यहाँ ब्लॉग का विकल्प भी है, जिससे आप वेबसाइट पर ब्लॉग्स रख सकते हैं। लोग आपके ब्लॉग्स पढ़ सकेंगे और इससे वेबसाइट सर्च इंजन पर रैंक करने में मदद मिलेगी। वर्जन $19.99 में उपलब्ध है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, तो आप फिलहाल फ्री वेबुल टेम्पलेट किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड वेबुल टेम्पलेट किट पर क्लिक करें और एक फाइल तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। तो जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसे एक फोल्डर में रखें और अब हमें वर्डप्रेस पर जाना है। ठीक है, तो अब हम उस टेम्पलेट को इंपोर्ट करने जा रहे हैं, है ना? तो बाईं ओर एलिमेंटर पर होवर करें और टूल्स पर क्लिक करें। फिर इस वेबसाइट टेम्पलेट्स टैब पर क्लिक करें और आपको यहाँ इंपोर्ट वेबसाइट टेम्पलेट्स का विकल्प मिलेगा। तो इंपोर्ट पर क्लिक करें और आप यहाँ से वह फाइल चुन सकते हैं जो हमने डाउनलोड की थी। या तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर उस फाइल को सीधे इस बॉक्स में ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करें और यहाँ सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दें, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ भी सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दें और इंपोर्ट पर क्लिक करें। इंपोर्ट में कुछ समय लगेगा, तो थोड़ा इंतजार करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ प्लगइन्स अपने आप एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ लिखा है कि पहले अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड सक्षम करें, क्योंकि हमारे पास .svg इमेज या अन्य फाइलें हैं। बस इनेबल पर क्लिक करें। अब अगर आपको ऐसा कोई एरर दिखे जिसमें लिखा हो कि वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो बस ट्राई अगेन पर क्लिक करें। आप फिर से यहीं आ जाएंगे, तो फाइल से बस उस फाइल को यहाँ दोबारा अपलोड कर दें। कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर बस नेक्स्ट, इंपोर्ट और इनेबल पर क्लिक करते रहें जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएं। कभी कभी पहली बार में ये फेल हो सकता है। टेम्पलेट को फिर से अपलोड करें, ये सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये सफलतापूर्वक इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ से बस गॉट इट पर क्लिक करें और हम वापस डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब आप देखेंगे कि बाईं ओर बहुत सारी नई चीजें जुड़ गई हैं, जैसे कि मेटफॉर्म, एलिमेंट्स किट और बहुत कुछ। तो ये सब उस टेम्पलेट के साथ आए हैं जिसे हमने इंस्टॉल किया है। अगर हम प्लगइन्स में जाएं तो हम देख सकते हैं कि एलिमेंटर के साथ हमारे पास कुछ नए प्लगइन्स हैं। इन सभी प्लगइन्स का उपयोग वेबसाइट की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। अब अगर हम पेजेस में जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बहुत सारे नए पेज हैं, जैसे होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस पेज, सर्विसेज, टीम और हमारी वेबसाइट के लिए ज़रूरी हर पेज। तो यहाँ से हम वास्तव में होम पेज खोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा होम पेज कैसा दिख रहा है। हम सीधे एडिट विथ एलिमेंटोर पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए इन अनावश्यक टैब्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट है और हम इसे एलिमेंटोर में खोल रहे हैं। इस नोटिफिकेशन को बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये किट पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। हर एक चीज़ मैन्युअली बनाई गई है। अब समय आ गया है कि आप पूरी वेबसाइट, पूरा टेम्पलेट अपना बना लें, ताकि यह महसूस हो कि यह खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। हम वेबसाइट को बहुत विस्तार से कस्टमाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए बैनर से शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हम देख सकते हैं वो ये है कि यह नारंगी रंग पूरे डिज़ाइन का एक्सेंट कलर है ना? जब भी आप कोई हाईलाइटेड चीज जैसे बटन देखते हैं तो ज्यादातर समय अक्सर वह नारंगी रंग का ही होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे हर एक आइटम पर जाकर मैन्युअली बदलने के बजाय एक बहुत ही प्रभावी तरीके से कैसे बदल सकते हैं। तो एलिमेंटर में एक विकल्प होता है, साइट सेटिंग्स कहते हैं। आप साइट सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ कई विकल्प हैं, जैसे ग्लोबल कलर्स, फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, बटन आदि, और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले इस ग्लोबल कलर्स पे क्लिक करते हैं। हम कुछ डिफ़ॉल्ट रंग देख सकते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट, एक्सेंट और कुछ कस्टम रंग। तो ये रंग सभी सेक्शनों और आइटम्स में इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं।
इसका मतलब है कि हम इसे आसानी से बदल सकते हैं। मान लीजिए ऊपर स्क्रॉल करें, मैं इस एक्सेंट रंग को किसी दूसरे रंग में बदल देता हूं, उदाहरण के लिए एक तरह का नीला रंग। शायद इस तरह का नीला रंग। अब कलर पिकर को बंद करें और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो देख सकते हैं कि हमारे बटन अब डिफ़ॉल्ट रूप से थोड़ा सा नीले रंग के हो गए हैं। बहुत सी चीज़ें अब इसी तरह नीले रंग की हो गई हैं। तो इस तरह से आप अपना एक्सेंट कलर बदलना बहुत ही आसान है। बस यहीं से आप अपनी पसंद का रंग बदल सकते हैं। हो सकता है आपके पास अपनी ब्रांड का कलर कोड हो तो उसे यहाँ डाल दें, लेकिन मुझे इस डिज़ाइन में यह नीला रंग पसंद नहीं आ रहा, तो हम इसे एडिट कर सकते हैं। मुझे यहाँ हरा रंग ज्यादा पसंद है। हाँ, हरा रंग बहुत बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ हरा रंग ही रखूंगा और साथ ही मैं इस कलर कोड को कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि आप इसे बाकी जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो अब हम एक्सेंट कलर के साथ हो गए हैं। अब हम बस सेव चेंजेस पर क्लिक करें और फिर गो बैक पर क्लिक करके यहाँ वापस आ जाए। अब हमारे पास अन्य विकल्प हैं जैसे कि फॉन्ट्स, ग्लोबल फॉन्ट्स। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी। इसे खोल सकते हैं और फॉन्ट्स चुन सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ये जरूरी नहीं है, तो बस वापस जा सकते हैं। डिस्कार्ड पर क्लिक करें। मैं कोई बदलाव नहीं चाहता। ठीक है, अब साइट सेटिंग्स को बंद करें और सेव एंड लीव पर क्लिक करें। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट को कस्टमाइज करने का एक ग्लोबल तरीका था, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे पूरी वेबसाइट को सच में मैन्युअली और विस्तार से कस्टमाइज किया जा सकता है। तो चलिए बैनर से शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको दिखाया था कि टेक्स्ट कैसे बदलें, रंग कैसे बदलें, लेकिन अब चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे, टेम्पलेट इंपोर्ट करने के बाद तो आपको यहाँ कोई लिंक नहीं दिखेगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ नेविगेशन मेनू नहीं है, जैसे होम, अबाउट। वेबसाइट पर नेविगेट करने के लिए मेनू होना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ सिर्फ लोगो और एक बटन है। उन लिंक को जोड़ने के लिए हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना होगा। इस एलिमेंट्री लोगो पर क्लिक करें और एग्जिट टू वर्डप्रेस चुनें। मैं इसे नए टैब में खोलूंगा और वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करें और हम डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेज हैं, लेकिन हेडर पर लिंक नहीं है। तो लिंक बनाने के लिए इस उपस्थिति पर मंडराएं और इस मेनू पर क्लिक करें। ठीक है, अगर आपको कोई मेनू पहले से बना दिखे जैसे मेन मेनू, तो उस पर क्लिक करें और डिलीट मेनू पर क्लिक करें, क्योंकि हमें पुराने मेनू की ज़रूरत नहीं, हमें अपना नया मेनू चाहिए। और यहाँ इस मेनू को भी डिलीट कर दें। ठीक है, तो अब सभी मेनू डिलीट हो गए हैं। अब हमें अपना खुद का मेनू बनाना है। मेनू के नाम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मेन मेनू भी ठीक है। क्रिएट मेनू पर क्लिक करें। ठीक है, मेनू बन गया है। अब हमें मेनू में लिंक जोड़ने हैं, तो हम व्यू ऑल पर क्लिक कर सकते हैं ताकि हमारे सभी पेज लिंक दिखें। तो हम अपने होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रोजेक्ट्स, सर्विसेज और अगर चाहें तो टीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू मेनू पर क्लिक करें और ये सभी मेनू में जोड़ दिए जाएंगे। जोड़ने के बाद आप इनको इस तरह से रिओनर्डर भी कर सकते हैं। बस ड्रैग और ड्रॉप करें। तो सबसे पहले मैं होम रखूंगा, फिर अबाउट अस, फिर शायद प्रोजेक्ट, और अगर चाहें तो आप किसी भी लिंक को ऐसे खोल सकते हैं और नेविगेशन लेबल भी एडिट कर सकते हैं। मैं इसे अभी प्रोजेक्ट्स कर दूंगा और इसे बंद कर दें। आप चाहें तो फिर शायद सर्विसेज की लिस्ट रखें, फिर टीम और सबसे आखिर में कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, रिओनर्डर करने के बाद हम बस सेव मेनू पर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। हमारा मेनू सेव हो गया है। अब अगर हम एलिमेंटर में जाएं और पेज को एक बार रिफ्रेश करें, तो बस यहाँ पर क्लिक करें और देखिए क्या होता है, और सारे मेनू जोड़ दिए जाएंगे। जैसा कि आप हेडर में देख सकते हैं, हमारे पास होम, अबाउट अस, प्रोजेक्ट्स आदि हैं और इन मेन्यूज से हम पेजेस के बीच नेविगेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बस प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करें ताकि साइट को फुल पेज पर खोल सकें। यहाँ हम होम पेज पर हैं, इसलिए होम हाईलाइटेड है। अब अगर हम अबाउट अस पर क्लिक करें तो ये आपको अबाउट अस पेज पर ले जाएगा। प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करें तो ये हमारे सभी प्रोजेक्ट्स खोल देगा। फिर सर्विसेज, तो ये इस तरह से हमारी सारी सर्विसेज दिखाना शुरू कर देगा। बहुत बढ़िया। और सभी पेज होम पेज की तरह ही कस्टमाइज किए जा सकते हैं। हम उस पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमारे पास टीम्स है, हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज है जहाँ देख सकते हैं कि कोई फॉर्म नहीं है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि उस फॉर्म को कैसे सक्षम करना है। ठीक है, चलिए इसे बंद करते हैं और एलिमेंटर में वापस चलते हैं और कस्टमाइजेशन जारी रखते हैं। हमारे पास हेडर है और ये बैनर है। अब मान लीजिए कि आप इस बैनर की बैकग्राउंड कलर को बदलना चाहते हैं इस डार्क ब्लू कलर की जगह, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर का पालन करना होगा ताकि आप आसानी से एडिट कर सकें। तो आप यहाँ बैनर देखेंगे, तो यहाँ बैनर मुख्य कंटेनर या मुख्य सेक्शन है।
अगर आप अब इस स्टाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर यही है। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी रंग में एडिट कर सकते हैं। चलिए कोई ऐसा रंग ट्राई करते हैं जो अच्छा लगे। तो मैंने ऐसा गहरा डार्क पर्पल कलर जोड़ा है और ये बुरा नहीं लग रहा है सच में। सुनिश्चित करें कि बैकग्राउंड का रंग माहौल और टेक्स्ट से मेल खा रहा हो और सभी एलिमेंट्स के साथ अच्छी तरह फिट हो। तो मेरे मामले में ये अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं है। और यहाँ अगर आप चाहें तो इस इमेज को भी बदल सकते हैं। इस चूज इमेज पर क्लिक करें और अगर आपके पास अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं तो उनका स्क्रीनशॉट लें, उसे इस मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करें और बस उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ मैं कुछ भी चुन सकता हूँ और सिलेक्ट कर सकता हूँ, फिर वह इमेज अच्छे से स्लाइड होगी। ये वाला यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसे जल्दी से बदल देता हूँ, शायद ये वाला काम कर जाए। और ये काफी बेहतर है, ठीक है असल में। और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इन्हें यहाँ कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनाए गए हैं। तो अगर आप स्क्रॉल करें, मैं ये बैनर बंद कर देता हूँ और अगर आप इस मार्क क्यू को सिलेक्ट करें तो ये इस हिस्से का मुख्य सेक्शन है। तो अगर आप मार्क क्यू खोलें तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कई कंटेनर हैं। आइए इन्हें सभी खोलते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सभी हेडिंग विजेट्स हैं जो हेडिंग विजेट्स से बनाए गए हैं। तो ये सभी अलग अलग बदले जा सकते हैं। आप बस यहाँ सिलेक्ट करें और टेक्स्ट बदल दें, फिर इसे सिलेक्ट करें और टेक्स्ट बदल दें। यहाँ सारा टेक्स्ट बदला जा सकता है। मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर भी बदलना चाहता हूँ, ये हमारे वाइब से मेल नहीं खा रहा है। तो आप इस मार्की कंटेंट को सिलेक्ट करें और स्टाइल में जाएं। ये वाला नहीं, तो ये मार्की मुख्य वाला, स्टाइल में जाएं और हम देख सकते हैं कि यहाँ ये रंग है। तो हम इसे भी बदल सकते हैं शायद। चलिए कोई ऐसा रंग ढूंढते हैं जो अच्छे से मेल खाए। आप जानते हैं मैं बस यही रंग इस्तेमाल करने जा रहा हूं क्योंकि यह अच्छा लगेगा। मैं इस रंग का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इसे और भी आसान बनाते हुए यहीं से रंग चुन लेता हूं और यह बदल गया है। ठीक है, तो असल में बैनर अब असली वाले से काफी अलग दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और इसी तरह अन्य सेक्शनों पर काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इस मार्की को बंद कर देता हूं और व्हाई चूज अस सेक्शन पर ध्यान देता हूं। यहाँ पर सिर्फ और केवल 3 आइटम ही मात्र हैं। आप आइटम को आसानी से बढ़ा सकते हैं। बस इसे खोलते हैं। अब उस कंटेनर को खोलें जिसमें ये तीनों महत्वपूर्ण आइटम रखे हुए हैं और हम यहाँ इन तीनों आइटम्स को साफ साफ देख सकते हैं। तो मैं बस आखिरी आइटम को चुन सकता हूँ, फिर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर सकता हूँ आसान तरीके से और यहाँ एक और आइटम जुड़ जाएगा। अगर हम पैनल बंद करें तो इसे फुल स्क्रीन में देख सकते हैं और ये अच्छा लग रहा है। चाहें तो इसे और भी कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। बस इसे खोलें। हम आइटम्स के बीच का गैप बहुत आसानी से थोड़ा समय लेकर कम कर सकते हैं। तो हम इस कंटेनर को चुन सकते हैं, वह कंटेनर जिसमें ये तीनों, मेरा मतलब है कि अब ये चारों आइटम मौजूद हैं। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ गैप्स में शायद हम कुछ और जोड़ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ताकि यह और बेहतर दिखे। और अब ये कॉम्पैक्ट हो गया है, बुरा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इस अलग अलग बॉक्स को रंग भी सकते हैं। बस इनमें से एक चुनें, स्टाइल में जाइए। आप बैकग्राउंड टाइप क्लासिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें सफ़ेद रंग जोड़ता हूँ इस तरह। आप जानते हैं, बस इसे बंद कर दें और ये असल में कुछ ऐसा ही दिखेगा। वास्तव में अच्छा है, बुरा नहीं है। तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। सभी को मैन्युअली रंगने के बजाय हम बस पहले वाले को कॉपी कर सकते हैं और दूसरे को चुनकर राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल पर क्लिक कर सकते हैं और ये उसी की तरह स्टाइल पेस्ट कर देगा। आसान है। ठीक है, तो अब ये सभी अच्छे से सफ़ेद दिख रहे हैं, वास्तव में बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे हैं और निश्चित रूप से आप यहाँ का टेक्स्ट भी बहुत आसानी से और साफ तौर पर बदल सकते हैं। बस टेक्स्ट को चुनें और फिर उसे बदल दें। यह प्रक्रिया काफ़ी आसान और सरल है। अब आगे बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि ये सेवाओं का सेक्शन है। अगर आप चाहें तो इस सेक्शन की पूरी पृष्ठभूमि का रंग बदल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेवाएं हैं, है ना? अब हम इस स्टाइल पर जा सकते हैं और इस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यह सुंदर सा रंग अच्छे से हो, थोड़ा सा और गहरा रंग हो। तो चलिए कलर सैम्पलर का इस्तेमाल करते हैं। इस रंग को पकड़ते हैं ऐसे और ये एक सचमुच बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग होगा। अब अगर आप चाहें तो आप व्यक्तिगत सेवा आइटम का रंग भी बदल सकते हैं। अगर आप किसी सेवा को खास दिखाना चाहते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि बदल सकते हैं। जैसे इस पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करें।
अब यह सेवा एक खास सेवा की तरह दिख रही है। साथ ही चलिए इस वाले को चुनते हैं। इस बटन की स्टाइल पर जाएं। ये एक बटन एलिमेंट है जैसा आप देख सकते हैं। नहीं, ये एक आइकन एलिमेंट है। आप इसके बारे में सब कुछ एडिट कर सकते हैं। तो प्राइमरी कलर पर इसके बजाय हम इस कस्टम पर क्लिक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये एक प्राइमरी कलर बनाया गया है। इसे चुनें और यह वही रंग हो जाएगा। साथ ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किसी भी बटन का होवर इफेक्ट कैसे बदलें। तो यहाँ होवर पर स्विच करें और कलर पर आप कोई भी रंग चुन सकते हैं। जैसे मैं एक्सेंट चुनता हूँ और अगर मैं अब यहाँ माउस ले जाऊं तो ये नारंगी हो जाएगा। बहुत अच्छा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चीज़ उलटी हो गई है। ठीक है, ये वही सेक्शन है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन है जो हमारे प्रोजेक्ट्स दिखाता है। होवर करने पर आप एक अच्छा आइकन देख सकते हैं। ये एक ड्रिबल आइकन है। तो ड्रिबल पर क्लिक करने से ये लोगों को ड्रिबल पेज पर ले जाएगा जहां आपका प्रोजेक्ट पहले से मौजूद है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ लिंक कैसे सेट करें। तो पूरी चीज़ इस टेस्टिमोनियल विजेट से बनी है। अगर इसे बंद करें तो सब गायब होगा। देखा? अब चालू करते हैं। मैं दिखाऊंगा इसे कैसे एडिट करें। सबसे पहले आप इन टेस्टिमोनियल्स को खोल सकते हैं और यहाँ आपको टेस्टिमोनियल्स दिखेंगे। पहला वाला खोलें, नीचे स्क्रॉल करें और आप देखेंगे कि ये जैसे कि कौन सा बैकग्राउंड इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है कि ये पहला वाला है, यही वाला। आप पोर्टफोलियो इमेज को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ से कुछ भी चुन सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं ये वाला या ये वाला चुनता हूँ तो ये ऐसे बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि इस सेक्शन के लिए कम से कम कोई उपयुक्त और अच्छी इमेज ही इस्तेमाल करें, कोई लंबी इमेज। तो आप शायद ये वाली चुन सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे अंडू करके वापस पहली वाली पर ले जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ ये लोगो है। आप ड्रिबल का लोगो बदलकर शायद लिंक्डइन या गिटहब का लोगो कर सकते हैं। अब देखें कि इन्हें असली ड्रिबल पेज से कैसे लिंक करना है। तो यहाँ ऊपर स्क्रॉल करें, आपको ये लिंक दिखेगा। तो यहाँ बस हैश को हटा दें अगर आप चाहें तो, और ड्रिबल का लिंक भी जोड़ दें, जैसे कि http://dribble.com का लिंक। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले इसे जैसे कि पब्लिश करते हैं और वेबसाइट पर खोलते हैं। नीचे स्क्रॉल करें, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें और ये रहा आपका लिंक। अगर अब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें ड्रिबल पेज पर ले जा रहा है। थोड़ा सा इंतजार करें। बढ़िया। तो इस तरह आप आसानी से किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बस नीचे स्क्रॉल करें और ये हमारे सर्विसेज हैं। और इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट को चुन सकते हैं, उसका रंग, आकार या कुछ भी बदल सकते हैं, टेक्स्ट बदल सकते हैं। कभी कभी आपको अलग अलग टेक्स्ट के लिए अलग अलग विजेट्स दिखेंगे, जैसे कि इस वाले के लिए यहाँ आइकन बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। आइकन बॉक्स में आप इस टेक्स्ट को बदल सकते हैं जो कि ये है, फिर इस डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट को जो कि ये है और आइकन को जो कि ये है आसानी से बदल सकते हैं। और आपके पास रंग, टाइपोग्राफी, आइकन साइज सब कुछ बदलने के लिए सारे विकल्प होंगे। ठीक है, चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और ये है हमारा हालिया काम, हमारा हालिया प्रोजेक्ट। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। किसी भी इमेज को बदलने के लिए उसे चुनें और हम यहाँ कुछ बटन देख सकते हैं। आप टैग्स भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करें और हम यहाँ एक बटन देख सकते हैं। हम इस बटन को लिंक कर सकते हैं किसी भी बाहरी वेबसाइट जैसे गिटहब, ड्रिबल या किसी और से। और अगर आप चाहें तो इसे अपनी खुद की वेबसाइट के किसी पेज से भी लिंक कर सकते हैं। जैसे लिंक पर बस प्रोजेक्ट सर्च करें और हमारे पास ही यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पेज है ना? मुझे इसे फिर से सर्च करने दें, प्रोजेक्ट, और यही वह है। कृपया इसे चुनें और पब्लिश करें। अब फ्रंट एंड पर जाएं और फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, फिर इस बटन पर क्लिक करें और ये बहुत अच्छे से पूरा हालिया प्रोजेक्ट पेज खोल रहा है। बहुत बढ़िया, सच में। वापस जाइए। इसके बाद हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं और ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सभी इमेज बदली जा सकती हैं, टेक्स्ट भी बदला जा सकता है, लेकिन मुख्य फोकस ये है। ये एक स्लाइडर है जैसा आप देख रहे हैं। हम इसे मैन्युअली स्लाइड कर सकते हैं ताकि पूरा टेक्स्ट पढ़ सकें या इन बटनों पर क्लिक कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेबल हैं और हम इसके लिए टेस्टिमोनियल विजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आप टेस्टिमोनियल्स को खोल सकते हैं ताकि क्लाइंट की समीक्षा को अलग अलग बदल सकें। जैसे कि पहले वाले को खोलें, क्लाइंट का नाम बदलें, पद नाम बदलें और पूरी समीक्षा भी बदलें। नीचे स्क्रॉल करें, आप समीक्षक की इमेज भी बदल सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर कैसे बदलें। तो इस कंटेनर को जैसे कि चुने इसे, ठीक है, ये नहीं, इसे चुने और इस स्टाइल पर जाइए। यहाँ आपको बैकग्राउंड कलर दिखेगा, बस इसे अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा बदल दें। चलिए देखते हैं कि क्या ये अच्छा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस एक्शन को अनडू करें, फिर से ध्यान से चुनें और
कोई और कलर ट्राई करें। काला भी अच्छा है, या फिर वास्तव में गहरा बैंगनी भी काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक, इसे ऐसे ही रहने दें। यहाँ भले ही ये बटन टूटे हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम फ्रंट एंड पर जाकर देखें तो ये बिल्कुल सही दिखेंगे। नीचे स्क्रॉल करें, हमारे पास क्लाइंट सेक्शन है। आप क्लाइंट इमेज बदल सकते हैं, ये इमेज आसानी से बदली जा सकती है। अब नीचे स्क्रॉल करें, आप टीम की इमेज भी किसी भी चीज़ से बदल सकते हैं या यहाँ टीम की संख्या बढ़ा सकते हैं, जैसे ये भी टेस्टिमोनियल द्वारा बनाया गया है। तो अगर हम टीम मेंबर्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो बस ऐड आइटम पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लाइंट या टीम मेंबर का नाम ऐसे ही डालें और पदनाम या फिर उनकी भूमिका जो भी उपयुक्त हो लिख दें। फिर रिव्यू टेक्स्ट पर जाएं, उसे बस डिलीट कर दें और नीचे स्क्रॉल करें, इस क्लाइंट इमेज को बदलें, कोई भी इमेज चुनें और नया टीम मेंबर अच्छे से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, दरअसल तो ये भी आसान है। अब नीचे स्क्रॉल करें और आखिर में हमारे पास एक CTA हिस्सा है, CTA एरिया, और यह आपका आखिरी मौका है लोगों को आपसे संपर्क करने या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मनाने का। उसके बाद हमारे पास एक फुटर है, यहाँ सभी लिंक बदले जा सकते हैं, हर टेक्स्ट बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। मैं आपको कुछ ही पलों में दिखाऊंगा कि फुटर और हेडर डिज़ाइन कैसे बदलें। ठीक है, अब चलिए कुछ एडवांस टैब पर काम करते हैं, जैसे एनिमेशन जोड़ना और एडवांस टैब में कुछ ज़रूरी विकल्प लगाना। तो ऊपर की ओर पूरी तरह स्क्रॉल करें, तो ये हैं बेसिक सेक्शन, है ना। अब अगर आप इनमें एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं तो ये वाकई में बहुत आसान है। आपको एक आइटम चुनना होगा, उदाहरण के लिए मैं पहला वाला चुन रहा हूँ। फिर हमें एडवांस टैब में जाना होगा। हम कई विकल्प देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करें, आपको मोशन इफेक्ट्स मिल जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करें, आपको यह इन्फ्रेंस एनिमेशन मिलेगा। इसके तहत आपको कई तरह के एनिमेशन मिलेंगे, जैसे फेड इन, फेड डाउन, जूमिंग, बाउंसिंग, स्लाइडिंग, ये सभी। तो मान लीजिए मैं ये फेड इन अप इस्तेमाल करता हूँ। अब ये एलिमेंट हर बार जब आप इस सेक्शन में आएंगे फेड इन अप एनिमेशन दिखाएगा। मैं आपको एक लाइव उदाहरण देने जा रहा हूँ, तो चलिए इसे पब्लिश करें और फ्रंट एंड वेबसाइट पर खोलें। नीचे स्क्रॉल करें और आप देखेंगे जैसे ही मैं इस सेक्शन में आ रहा हूँ ये पहला आइटम शानदार एनिमेशन दिखा रहा है, या अगर हम बस पेज को रिफ्रेश करें तो भी ये शानदार एनिमेशन दिखा रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं, फिर मैं आपको और चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। चलिए इस वाले को चुनते हैं, आइटम 2, एडवांस्ड में जाकर एंट्रेंस एनिमेशन चुनें, एंट्रेंस एनिमेशन जोड़ें। चलिए फिर से फेडिंग अप चुनते हैं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा डिले जोड़ने जा रहा हूँ। आप एनिमेशन की अवधि को एडजस्ट कर सकते हैं, स्लो, नॉर्मल, फास्ट। तो यहाँ मुख्य बात है एनिमेशन डिले। मैं 100 जोड़ने जा रहा हूँ, ये 100 मिलीसेकंड ही होगा। फिर चलिए तीसरे वाले को चुनते हैं, एडवांस्ड में जाएं, एंट्रेंस एनिमेशन चुनें, फेडिंग अप। फिर इस वाले में यहाँ पर 200 मिलीसेकंड या 200 ms का समय दिया गया है। फिर आखिरी वाले के लिए यानी अंतिम स्टेप के लिए फेडिंग अप को धीरे धीरे करें और 300 ms का समय रखें। अब देखें क्या होता है। पब्लिश पे क्लिक करें, फ्रंट एंड पे जाकर देखें, और अगर हम बस उस सेक्शन में जाएं तो आप देखेंगे क्या होता है। सारे आइटम्स आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में थोड़ा हल्का सा डिले है, जिससे यह और भी कूल दिखता है। अगर आप देखें, आप समझ रहे हैं, है ना। तो इस तरह आप बहुत आसानी से एनिमेशन जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस्ड टैब में हमारे पास कुछ और उपयोगी चीज़ें हैं। पहले मैंने आपको दिखाया था कि एलिमेंट्स के बीच स्पेस कैसे जोड़ें, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं इस एलिमेंट और इन सभी एलिमेंट्स के बीच स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ, तो हम बस इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एडवांस्ड में जाएं, फिर मार्जिन को अनलिंक करें और नीचे की ओर 50 पिक्सल जोड़ दें और इससे आसानी से स्पेस बढ़ जाएगा। हम मार्जिन या पैडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वही काम करेगा लेकिन इसके अलग अलग उपयोग होते हैं। तो मैं बस इसे अनडू कर रहा हूँ। तो एलिमेंटर में हर एलिमेंट का एक एडवांस्ड टैब होता है, इसमें सभी एडवांस्ड ऑप्शंस होते हैं, जैसे मार्जिन, पैडिंग और एंट्रेंस एनिमेशन। तो मूल रूप से आप किसी भी एलिमेंट पर एनिमेशन और कस्टम स्पेस जोड़ सकते हैं जैसा आप चाहें। अगर टेक्स्ट धीरे धीरे आए, जब आप यहाँ आते हैं आप इसे एंट्रेंस एनिमेशन से कर सकते हैं। आपको चुनने के लिए कई क्रिएटिव एनिमेशन मिलेंगी, बस सेलेक्ट करें और ये बहुत अच्छे से काम करेगा। मूल रूप से हम अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन और लेआउटिंग पूरा कर चुके हैं।
अब आप जानते हैं कि एलिमेंटोर पर दिखने वाले हर एलिमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब समय है जानने का कि वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस कैसे हैंडल होती है। मैं आपको वेब डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दिखा रहा हूँ, जो है रिस्पॉन्सिवनेस। ये एक डेस्कटॉप स्क्रीन है। डेस्कटॉप या किसी भी कंप्यूटर पर ये ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अगर हम टैबलेट पर स्विच करें तो ये ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ चीज़ें बदल रही हैं। और फिर अगर हम टैबलेट पे क्लिक करें तो वेबसाइट टैबलेट मोड में कुछ इस तरह दिखेगी, या टैबलेट स्क्रीन पर, फिर ये मोबाइल स्क्रीन है। ठीक है, तो हम वास्तव में असल में अपनी वेबसाइट को हर स्क्रीन के लिए अलग अलग डिज़ाइन या ठीक कर सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए टैबलेट स्क्रीन पर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा हो, तो उसे खोलें और टाइपोग्राफी में जाकर अगर हम इसका साइज़ कुछ इस तरह से कम कर दें तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। 70 पिक्सल, तो 70 पिक्सल का साइज़ सिर्फ टैबलेट मोड के लिए ही होगा। कृपया ध्यान दें, ये डेस्कटॉप मोड, टैबलेट मोड या मोबाइल मोड में एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वेबसाइट पहले से ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है, आपको कुछ भी करना नहीं है। ये टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव है, ये लैपटॉप या मोबाइल के लिए है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से इसमें कुछ बदलाव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जैसी प्रतिक्रिया। अब आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे एडिट करना है, कोई भी रंग या टेक्स्ट कैसे बदलना है, फिर किसी भी बटन को किसी भी पेज या वेबसाइट से कैसे लिंक करना है। अब बारी है हमारे हेडर और फुटर को एडिट करने की, क्योंकि यहाँ एलिमेंटर में ये बदलने योग्य नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। हेडर और फुटर को एडिट करने के लिए हमें डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा। यहाँ हमने हेडर और फुटर बनाने के लिए एक एक्सटर्नल प्लगइन इस्तेमाल किया है। अगर हम JIG एलिमेंटोर किट पर होवर करें तो हमें हेडर और फुटर विकल्प दिखेंगे। सबसे पहले हेडर पर चलते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ दो हेडर हैं, एक है हेडर टेम्पलेट और दूसरा है हेडर टेम्पलेट 2। तो हमें दो हेडर की ज़रूरत क्यों है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट एंड वेबसाइट चलते हैं, तो ये हमारा होम पेज है, सही है। होम पेज के लिए हेडर 1 की ज़रूरत होती है, क्योंकि हेडर 1 भी होम पेज की तरह डार्क कलर का है। ये अलग बात है कि हमने यहाँ बैनर का रंग बदल दिया है। अभी ये मेल नहीं खा रहा है, लेकिन हम कभी भी हेडर का रंग बदल सकते हैं। अगर हम अबाउट अस पेज पर जाएं तो ये और बेहतर दिखेगा। तो अबाउट अस का हेडर अबाउट अस बैनर से मेल खा रहा है। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्ट अस पर जाएं तो कॉन्टेक्ट अस पेज एकदम पूरी तरह से सफ़ेद ही नज़र आता है। इसी वजह से हेडर भी सफ़ेद है। ये है हेडर 2 सफ़ेद रंग में, और ये है हेडर 1 गहरा नीला। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं। अगर हम यहाँ हेडर 1 खोलें और कंडीशन के नीचे स्क्रॉल करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोजेक्ट और टीम शामिल हैं, जो सभी डार्क हैं। लेकिन अगर हम हेडर 2 खोलें तो इसमें केवल कॉन्टैक्ट US पेज शामिल है, जो कि सफ़ेद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्लिक करके किसी भी हेडर को एडिट कर सकते हैं। मॉडिफाई पर क्लिक करें, यह एलिमेंटोर पेज बिल्डर में खुलेगा। लेकिन खोलते समय आपको इस तरह की कुछ गलतियाँ आ सकती हैं, तो इसे ठीक करने के लिए यह बहुत आसान है। वापस जाए, बस वह टेम्पलेट किट चुनें जिसे आपने डाउनलोड और इंपोर्ट किया है और उसे अनजिप या एक्सट्रैक्ट कर लें। आपके पास एक फ़ोल्डर होगा, है ना। फ़ोल्डर खोलें और आपको KP टेम्पलेट्स मिलेंगे। इसे खोलें, आप देखेंगे हमारे पास फुटर, हेडर 1 और हेडर 2 हैं। तो हमें इन्हें थोड़ा मैन्युअली अपलोड करना होगा। ये आसान है। अब हम इन दोनों को डिलीट करने जा रहे हैं। बस इस डिलीट आइकन पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें, ये डिलीट हो जाएगा और फिर से इसे डिलीट करें। ठीक है, अब ये खाली हो जाएगा। इस ऐड न्यू हेडर पर क्लिक करें। मैं इसे हेडर डार्क नाम देने जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो थोड़ा सा, और फिर क्रिएट पर क्लिक करें। मैं कंडीशंस बाद में जोड़ूंगा। फिर से ऐड न्यू हेडर पर क्लिक करें और इस बार इसे हेडर लाइट ऑन करें और क्रिएट पर क्लिक करें। अब बनाने के बाद इसे एलिमेंटर में खोलना बहुत आसान होगा। इस पर क्लिक करें। अब टेम्पलेट खोलने में कोई एरर नहीं आएगी। देखा आपने, अच्छे से खुल गया। अब हमें बस उस फोल्डर के अंदर जो टेम्पलेट है उसे अपलोड करना है ना। तो टेम्पलेट अपलोड करना बहुत आसान है। इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करें, फिर टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, फिर इस अपलोड आइकन पे क्लिक करें और अब हम सभी को एक साथ ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करें। ये कहता है कि टेम्पलेट सफलतापूर्वक इंपोर्ट हो गया है, तो हम यहाँ फिर से क्लिक कर सकते हैं और शायद इसे मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडर 1 जारी रखें। ठीक है,
तो हेडर 1 जोड़ दिया गया है। अब इसे फिर से चुनें। इस बार मैं हेडर 2 अपलोड करता हूँ। जारी रखें और ये अपलोड हो गया, बढ़िया। अब यहाँ से मैं हेडर 1 के इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और हेडर 1 जो डार्क हेडर है वह अच्छे से जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ से ही हम सब कुछ मैन्युअली एडिट कर सकते हैं। आप बस इस लोगो पर क्लिक करें और अपनी खुद की ब्रांड का लोगो लगा सकते हैं। फिर आप इस हेडर मेन्यू के लिंक को अपनी पसंद के अनुसार स्टाइल कर सकते हैं। रंग बदलें, आकार बदलें, ऊंचाई बदलें, सब कुछ बदलें। और निश्चित रूप से यह स्टार्ट ए प्रोजेक्ट बटन भी। आप यहाँ से टेक्स्ट बदल सकते हैं, रंग और बाकी सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, हमारा हेडर यहाँ है। अब हम बस पब्लिश पर क्लिक करेंगे और इस टैब को बंद कर देंगे ताकि वापस यहाँ आ सकें। ठीक है, हमारा डार्क हेडर बिल्कुल सही है। अब हेडर लाइट खोलते हैं, यहाँ क्लिक करें, एडिट करें। अब उसी तरह से मैं थोड़ा समय लेकर टेम्पलेट इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। टेम्पलेट्स में जाएं और अब हेडर 2 को इंपोर्ट या इंसर्ट करें। ठीक है, ये यहाँ है और ये कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए है, या अगर आपके पास अन्य लाइट पेज हैं तो उनके लिए है। तो पब्लिश करें और टैब बंद कर दें। ठीक है, अब हमारे पास 2 हेडर काम करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इन हेडर को पेजों पर असाइन करते हैं। तो सबसे पहले डार्क हेडर खोलें, नीचे स्क्रॉल करें, ऐड कंडीशन पर क्लिक करें और इसे ऑनल साइड पर रखें क्योंकि अधिकतर पेज डार्क हैं, तो इसे जैसा है वैसा ही रहने दें। अब इस लाइट हेडर पर क्लिक करें, ऐड कंडीशन पर क्लिक करें और यहाँ ऑनल साइड की जगह सिंगुलर पेज चुनें और नीचे स्क्रॉल करें। इंक्लूड पोस्टर पेज पर कृपया बस थोड़ा कॉन्टैक्ट को सर्च करें। आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अस पेज चुना गया है और हम तैयार हैं। अब अगर हम सब कुछ बंद कर दें, सब कुछ मिनिमाइज कर दें और अपनी वेबसाइट पर जाकर रिफ़्रेश करें तो डार्क पेजेस के लिए डार्क हेडर दिख रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट अस पेज पर इस लाइट पेज के लिए लाइट हेडर है। बिल्कुल सही। और निश्चित रूप से हम इसे अपनी इच्छा अनुसार मैन्युअली एडिट कर सकते हैं। अभी बारी फुटर की है, जैसे हेडर के लिए किया वैसे ही फुटर के लिए भी कर सकते हैं। जैक एलिमेंटर किट में फुटर पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि पहले से एक फुटर है, लेकिन वह एडिटेबल नहीं है क्योंकि वह एरर देगा। तो हम बस इस फुटर को डिलीट कर सकते हैं, फिर एक नया फुटर जोड़ सकते हैं, फिर से एक नया फुटर जोड़ सकते हैं। मैं इसे बस फुटर नाम दूंगा। कंडीशन जोड़ें, ऑफ साइट चुनें और क्रिएट करें। अब इसे खोलें, यह एक नया है, कोई एरर नहीं है। दरअसल कभी कभी जब आप पूरा टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं तो हेडर और फुटर के साथ कुछ एरर आ सकती है। हमें टेम्पलेट मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन ये आसान है ना। यहाँ से बस फोल्डर पे क्लिक करें, टेम्पलेट्स में जाएं और फुटर इंसर्ट चुनें और हमारा सुंदर फुटर इंपोर्ट हो जाएगा। और निश्चित रूप से आप कुछ भी बदल सकते हैं, आप लोगो बदल सकते हैं, हर एक टेक्स्ट और कंटेंट को बदला जा सकता है। यहाँ सोशल मीडिया लिंक देख सकते हैं, इसे बदल सकते हैं। यहाँ आइकन लिस्ट विजेट का उपयोग हो रहा है। अगर आपके पास फेसबुक लिंक है तो यहाँ डाल दें और फेसबुक पर क्लिक करने से ये उन्हें आपके फेसबुक लिंक पर ले जाएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिए भी यही प्रक्रिया है। ठीक है, आप कॉपीराइट टेक्स्ट भी बदल सकते हैं और इस बटन पर क्लिक करके आप पेज के टॉप पर जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस फुटर को पब्लिश करते हैं और वापस चलते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ। मैं फिर से हेडर पर जाऊँगा। हेडर डार्क खोलें क्योंकि हमारे होम पेज पर जैसा कि हम देख सकते हैं, आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हेडर डार्क ब्लू होगा, लेकिन बैनर पूरी तरह से संपूर्ण रूप से पर्पल होगा। तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ होम पेज के लिए एक अलग हेडर बना सकते हैं और कंडीशन में होम पेज को शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं देता, इसलिए इसके बजाय पूरा हेडर ही पर्पल कर दें। यहाँ हेडर पर जाएं, इस कंटेनर को चुनें, पहला वाला। थोड़ा इंतज़ार करें जब तक यह लोड हो जाए। ठीक है, तो हम बस स्टाइल में जा सकते हैं और आसानी से रंग बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम बैनर पर कौन सा रंग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ बैनर पर क्लिक करें, स्टाइल में जाएं और यही रंग है। हम इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसे यहाँ पेस्ट कर दें। आसान है और ये पर्पल रंग हो जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि इस चीज़ में भी बैकग्राउंड कलर है। हम इसे चुन सकते हैं, स्टाइल में जा सकते हैं और रंग को वही पर्पल कर सकते हैं। या वास्तव में मैं आपको सलाह दूंगा कि इस रंग को पूरी तरह से हटा दें, बस इस क्लियर पर रहें और इसमें बिल्कुल भी रंग नहीं रहेगा। मुझे बस एक काम करने दें, मैं पर्पल रंग को थोड़ा और गहरा कर देता हूँ, ऐसे। तो हमें बैनर के लिए भी यही करना होगा।
इसे थोड़ा और गहरा बना दें, इससे ये और अच्छा दिखता है। ठीक है, पब्लिश करें। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पर जाएं और रिफ्रेश करें तो हेडर पूरी तरह से बैनर के साथ अब पूरी तरह से सिंक हो गया है ना, बढ़िया। लेकिन अगर हम अबाउट अस या अन्य पेजों पे जाइए तो देख सकते हैं कि हेडर पर्पल है और बाकी सब नीले हैं। तो आप चाहें तो अन्य पेजों का बैकग्राउंड कलर भी बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कस्टमाइजिंग पूरी तरह हो चुका है। अब आपको समझ आ गया है कि यह कैसे काम करता है और किसी भी चीज़ को कैसे बदल सकते हैं, तो ये अच्छा है। अब चलिए अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से बिजनेस के लिए तैयार बनाते हैं ताकि ये डमी जैसी ना लगे। चलिए अपनी होम पेज पर चलते हैं। मैं अब इन सभी हेडर और फुटर और बाकी गैर ज़रूरी चीज़ों को बंद करने जा रहा हूँ। मैं होम पेज फिर से पब्लिश करूँगा और पेज रिफ़्रेश करूँगा ताकि सारी लेटेस्ट चीज़ें लोड हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वह है हर बटन, हर लिंक को सही पेज या संबंधित वेबसाइट से ठीक से जोड़ना, क्योंकि अपनी वेबसाइट को बिजनेस तैयार करने के लिए हम कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ सकते। हम कोई भी डमी लिंक, डमी टेक्स्ट या ऐसी कोई चीज़ नहीं रख सकते। तो सबसे पहले आइए अपने पेजों पर जाएं और देखें कि हमारे पास कौन से पेज हैं। पेजेस पर जाएं। होम पेज के बाद हमारे पास अबाउट अस पेज है। अबाउट अस के लिए देखें हम इस पेज को कहाँ लिंक कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ बेनिफिट्स सेक्शन है ना, और हमारे पास एक गो टू बटन भी है। तो हम वास्तव में इस बटन को अपने अबाउट पेज से लिंक कर सकते हैं। लिंक पर अबाउट टाइप करें, अबाउट अस आ जाएगा, उसे सेलेक्ट करें, लिंक हो जाएगा। तो मैं बस लिंक को कॉपी कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। तो दूसरे बटन के लिए जैसा कि पहले बताया गया था, ये आपको यहाँ लिंक जोड़ें, फिर यहाँ और यहाँ भी। और यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपनी असली जानकारी के अनुसार सभी टेक्स्ट बदल दें, या अगर आपको लगता है कि यही आपके बिजनेस के लिए सही है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सर्विसेज हैं। इस बटन पर लिखा है रिक्वेस्ट अ प्रोजेक्ट। जब कोई इस पर क्लिक करे तो आप चाहेंगे कि वे आपके कॉन्टैक्ट पेज पर जाएं ताकि वे फॉर्म भर सकें और आपको मैसेज कर सकें, है ना। तो बटन को सिलेक्ट करें, लिंक वाले कंटेंट पर जाएं और कॉन्टैक्ट टाइप करें। कॉन्टैक्ट अस चुनें और यह बटन अब कॉन्टैक्ट के लिए ही है। अब इस तरफ यहाँ पर ये अलग अलग आइटम्स ही हैं। आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके यूजर्स को मुख्य सर्विसेज पेज पर ले जा सकते हैं। बस सर्विसेज सर्च करें, फिर इसे ध्यान से चुनें और उसके बाद बाकी सभी बटनों पर भी बिल्कुल यही लिंक कॉपी कर दें ताकि सब जगह एक जैसा लिंक रहे। तो हम मूल रूप से सभी बटनों को फंक्शनल बना रहे हैं, है ना। ठीक है, ये अच्छा है। अब नीचे स्क्रॉल करें। हम सभी लिंक और सभी इमेजेस को फंक्शनल बनाएंगे ताकि अगर कोई उन पर क्लिक करे तो वे कहीं जा सकें। तो अगर आपके प्रोजेक्ट का कोई लिंक है, शायद आपकी वेबसाइट कहीं होस्टेड है, तो उस प्रोजेक्ट इमेज पर क्लिक करने से पूरा प्रोजेक्ट या पूरी वेबसाइट खुल जाएगी ताकि वे उसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकें। तो मान लीजिए यहाँ मैं टेस्टिमोनियल्स खोलता हूँ और ये तीसरा आइटम है, तो कृपया आइटम 3 ज़रा खोलें। और इस लिंक पर मुझे ये लिंक मिला। अब बस उस इमेज पर क्लिक करके इस इमेज पर कोई भी बहुत ही आसानी से या फिर सहजता से जा सकता है और वे इस तरह की एक लाइव साइट देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास प्रोसेस है। असल में ये कोई लिंक नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं और यहाँ फिर से हमारे पास क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं। सुनिश्चित करें कि आप सभी इमेजेस और प्रोजेक्ट्स को लिंक करें। हमारे पास ये बटन है प्रोजेक्ट्स और ये पहले से ही प्रोजेक्ट से लिंक है। अब नीचे स्क्रॉल करें। इस सेक्शन लिंक करने कुछ नहीं है और ये हमारा पार्टनर है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पार्टनर की वेबसाइट या कोई भी कॉन्टैक्ट लिंक जोड़ सकते हैं। ये आमतौर पर लिंक नहीं होते तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ अपनी टीम के सदस्य का सोशल मीडिया लिंक भी जोड़ सकते हैं। फिर आता है फुटर। तो फुटर में सुनिश्चित करें कि आप असली ईमेल पता या संपर्क जानकारी डालें। फिर इस बटन पर भी सुनिश्चित करें कि कॉन्टैक्ट पेज चुना गया है। साथ ही सभी संबंधित पते सभी असली पते रखें। और फुटर से आप इस टेक्स्ट को बदल सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा है ब्राउज मोर किट पापा टेम्पलेट, या आप चाहें तो इसे फुटर से पूरी तरह हटा सकते हैं। यह अच्छा रहेगा। यहाँ भी संबंधित कॉपीराइट रखें। लिखें कॉपीराइट 2025 आपकी एजेंसी का नाम। फिर फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या इंस्टाग्राम के सभी असली लिंक रखें। ठीक है, ये होम पेज के लिए है। सभी पेजों को लिंक करें। जहाँ भी आपको कोई लिंक दिखे उसे सही तरीके से लिंक करें। अब मैं आपको कॉन्टैक्ट यूज पेज पर एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाऊंगा।
मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म को फंक्शनल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले चलिए कॉन्टैक्ट पेज पे चलते हैं, वापस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाएं, लेकिन उससे पहले पब्लिश करें और फिर एग्जिट टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें। ठीक है, तो पेजेस में से एलिमेंटर के अंदर कॉन्टैक्ट अस पेज खोलें। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है। डिजाइन संबंधी समस्याएं दिख रही हैं। टेक्स्ट वाला हिस्सा खराब लग रहा है क्योंकि जब हम टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जो हमने नहीं की थी, और ये वाकई बहुत बहुत आसान है। बस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाइए और एलिमेंटर के तहत सेटिंग्स में जाएं, यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स और डिसेबल डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स को सक्षम कर दें। इन दोनों को चेक करें और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। सेव करने के बाद अगर हम अब कॉन्टैक्ट पेज को रिफ़्रेश करें तो यह पूरी तरह से सही हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब चलिए मुख्य काम करते हैं। नीचे स्क्रॉल करें, हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन एक प्लगइन है जिससे फॉर्म बना है जो कॉन्टैक्ट के लिए है। तो इंपोर्ट करने के बाद आपको ये डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं दिखेगा। फिर बस इस एडिट फॉर्म पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन में से कॉन्टैक्ट फॉर्म को सिलेक्ट करें, फिर एडिट फॉर्म पर क्लिक करें और फिर बस अपडेट एंड क्लोज पर क्लिक करें और फॉर्म अपडेट हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि यह एक अच्छा फॉर्म है। लोग यहाँ अपना पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और संदेश दर्ज कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म के डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इसे एडिट फॉर्म में खोलें और एडिट फॉर्म पर क्लिक करें। इससे एक मिनी एलिमेंटर जैसा इंटरफेस खुलेगा और आप पूरी चीज़ को कस्टमाइज़ कर पाएंगे। यहाँ मुझे लगता है कि टेक्स्ट थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो इस स्टाइल पे जाइए, टाइपोग्राफी खोलें। 17 पिक्सल साइज़ करना वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब हम और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में प्लेस होल्डर खोलें और इसे 16 पिक्सल कर दें और ये थोड़ा सा छोटा ही हो जाएगा। तो हम इस आइटम को कॉपी करके बाकी सभी में पेस्ट कर सकते हैं। इस स्टाइल को पेस्ट करें और सब कुछ बहुत अच्छे से फिक्स हो रहा है और ये अब काफ़ी बेहतर है। आप यहाँ टेक्स्ट को आसानी से बदल सकते हैं, बस कंटेंट पे क्लिक करें। ये लेबल है फर्स्ट नेम उदाहरण के लिए, और ये प्लेस होल्डर है। अपना नाम टाइप करें, अपना नाम टाइप करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फंक्शनल कैसे बनाएं। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई अपना ईमेल एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर या मैसेज डालता है, आप वह अपने ईमेल पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो फॉर्म सेटिंग्स पर क्लिक करें। सबसे पहले हम सामान्य चीज़ें एडिट कर सकते हैं, टाइटल, कॉन्टैक्ट फॉर्म, सक्सेस मैसेज, लेकिन हम नोटिफिकेशन पर जाएंगे। आप इस नोटिफिकेशन मेल को एडमिन के लिए ऑन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट के एडमिन को एक सबमिशन कॉपी भेजेगा जो कि आप हैं, और आप इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं माई एजेंसी कॉपी, फिर यह है ईमेल टू। आप सेट कर सकते हैं कि किस ईमेल एड्रेस पर आप मैसेज पाना चाहते हैं। आप कई ईमेल एड्रेस जोड़ सकते हैं, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ऐसे, और आप कॉमा लगाकर और भी जोड़ सकते हैं ऐसे ही। और अब अगर कोई भी आपको कुछ भेजता है तो उनका ईमेल एड्रेस, उनका संदेश, उनकी संपर्क जानकारी इस ईमेल एड्रेस पर भेज दी जाएगी। यह ईमेल फ्रॉम है, इसमें लिखा है कि वह ईमेल एड्रेस डालें एडमिन को ईमेल भेजने के लिए। तो आप यहाँ ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही एक रख सकते हैं, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद आप इंटीग्रेशन पर जा सकते हैं। चाहें तो कुछ प्लगइन्स और ऐप्स जैसे मेलचिम्प सक्षम कर सकते हैं ताकि यूजर्स का डेटा इकट्ठा कर सकें, लेकिन ये अलग विषय हैं। ठीक है, तो बस अपना ईमेल एड्रेस जोड़ने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और बदलाव सेव करूंगा। ठीक है, बदलाव करने के बाद अपडेट और क्लोज पे क्लिक करें और मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म की स्टाइल बदल जाएगी और ये पूरी तरह से काम भी करेगा। बिल्कुल सही। तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, आपको अपने असली पते, असली फ़ोन नंबर अगर हैं तो काम के घंटे और ईमेल वगैरह सब डालने होंगे। तो चलिए अब अपने कॉन्टैक्ट पेज को यहाँ पब्लिश करते हैं और ये तैयार है। तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमारी पूरी वेबसाइट अब पूरी तरह से तैयार है। हमने इसे पूरी तरह से अपना बना लिया है। अब ये हमारे ब्रांड जैसा दिख रहा है। अब इस वीडियो का असली हिस्सा अब आता है, क्लाइंट्स कैसे लाएं। मैं आपको वही तरीका दिखाऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। इसमें फाइवर या अपवर्क शामिल नहीं है, सिर्फ स्मार्ट पोजीशनिंग और जानना कि साइट सही लोगों तक कैसे पहुंचानी है। सबसे पहली चीज़ चाहिए एक नीच चुनना। आपको क्लाइंट्स को एक खास निश के साथ टारगेट करना होगा।
उदाहरण के लिए जैसे जिम वेबसाइट, फोटोग्राफी वेबसाइट, प्लम्बर वेबसाइट। फिलहाल मान लेते हैं कि आपको वेबसाइट बनाना आता है और आप जिम वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आपके टारगेटेड क्लाइंट्स होंगे मुख्य रूप से जिम के मालिक। उनके पास जिम है, उनका जिम बिजनेस है। अब वे अपनी पहचान ऑनलाइन लाने के लिए जिम वेबसाइट ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग आपके संभावित क्लाइंट्स हैं। लेकिन इन सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है स्किल। अगर पास स्किल नहीं है, ढंग की वेबसाइट नहीं बना सकते, आप अपने क्लाइंट्स को वह क्वालिटी अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जो ज़्यादातर 3 से 4 घंटे लंबे हैं। इन वीडियो में हम दिखाते हैं कि एक्सपर्ट लेवल वेबसाइट कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। अगर आपके पास वेबसाइट बनाने की स्किल है तब भी आप ये वीडियो देखकर अपनी स्किल को और निखार सकते हैं। तो अब मान लेते हैं कि आपके पास अच्छी स्किल है और आप जानते हैं कि क्वालिटी वर्क कैसे डिलीवर करना है। अब आगे क्या? आपने जो स्किल सीखी है उसका इस्तेमाल करके ऐसे हाई एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट के जरिए अपने पहले असली क्लाइंट्स कैसे पाएं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका दिखाऊंगा जिसे मैंने कई ग्राहक पाने के लिए इस्तेमाल किया है। क्लाइंट्स पाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप तुरंत क्लाइंट्स पा सकते हैं। स्टेप 1, लीड्स ढूंढना। बस गूगल मैप्स पर जाएं और अपने लोकेशन के पास जिम्स सर्च करें। ये सिर्फ एक उदाहरण है, आप इस तरीके को किसी निच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स, सैलून, डेंटिस्ट्स या जो आपको सही लगे। अब मान लीजिए आप फ्लोरिडा में हैं, तो कुछ ऐसा सर्च करें जैसे जिम्स नियर फ्लोरिडा यूएसए, और इसके नतीजे में आपको बहुत सारे जिम्स मिल जाएंगे। और यहाँ से आप किसी भी जिम पर क्लिक कर सकते हैं और आपको उस बिज़नेस की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उनका नाम, उनका सटीक लोकेशन, आप देख सकते हैं कि उनके पास वेबसाइट है या नहीं, उनका फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ। अब हमें एक लीड स्प्रेडशीट बनानी है। इस तरह जिम का पूरा नाम, संपर्क, फ़ोन नंबर, वेबसाइट यूआरएल, फिर पता नोट करें। आप शहर के हिसाब से लिस्ट बना सकते हैं या जब आप सहज हो जाएं तो इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। स्टेप 2, सिर्फ संपर्क मत करें। सिर्फ संपर्क मत करें, अलग दिखें। यहीं ज़्यादातर शुरुआती गलती करते हैं। वे बिज़नेस को कॉल या ईमेल करते हैं और कहते हैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ। अब तरीका काम नहीं करता। आपको शायद नज़रअंदाज कर दिया जाएगा क्योंकि 99% लोग यही कर रहे हैं। तो इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, कुछ जो सच में काम करता है। उन्हें पहले ही दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले कि वे पूछें। याद है ट्यूटोरियल शुरुआत में हमने होस्टिंग खरीदी थी। वह होस्टिंग आपको अनलिमिटेड सब डायरेक्टरी बनाने की ताकत देती है, जैसे yourdomainname.com एग्जाम्पल जिम, yourdomainname.com जैक सायरन जिम, सनशाइन जिम आदि। आप हर जिम के नाम के लिए आसानी से वर्डप्रेस अलग अलग इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उस वर्डप्रेस पर आप एक बेस जिम टेम्पलेट इंपोर्ट करें, जैसे उदाहरण के लिए kitpapa.com से पावर ऑन टेम्पलेट। फिर जब वह इंपोर्ट हो जाए तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करें, लोगों को उनके असली जिम के लोगों से बदल दें, हेडिंग या स्लोगन को उनके बिजनेस के अनुसार बदल दें, शायद 1 या 2 रंग उनके ब्रांडिंग के अनुसार बदल दें, और बस आपने उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड डेमो साइट बना दी है। साइट नहीं, सिर्फ एक लैंडिंग पेज उनके लिए कस्टमाइज किया गया है। तीसरा कदम, सबूत के साथ संपर्क करें। अब आप उन्हें यह नहीं कह रहे हैं कि मैं आपकी वेबसाइट बना सकता हूँ। आप कह रहे हैं देखिए मैंने आपके जिम के लिए कस्टम लैंडिंग पेज बना दिया है, यह काम कर रहा है, कृपया इसे देखें और बताएं कि क्या आप इसमें कोई बदलाव चाहते हैं या पूरी साइट बनवाना चाहते हैं। अब यह अलग है, यह प्रभावशाली है। आप उन्हें यह नहीं बता रहे कि आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें दिखा रहे हैं। अब आपके जवाब मिलने की संभावना कहीं ज़्यादा है। आइए यथार्थवादी बने। अगर आप इस तरह के 100 प्रस्ताव भेजते हैं तो आपको 100 नौकरियां नहीं मिलेंगी। अगर आपको हर 10-20 में से एक भी मिल जाए तो वह भी जीत है। आप 100 लीड्स से संपर्क करते हैं तो पहले महीने में 5-10 क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं। शुरुआती के तौर पर भी आप प्रति प्रोजेक्ट $500 चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने पहले ही महीने में 2500 से लेकर $5000 तक कमा सकते हैं। और अगर आप आत्मविश्वासी हैं, बातचीत में अच्छे हैं या क्लाइंट्स से आमने सामने मिल सकते हैं तो आप और भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। और हाँ, वह स्प्रेडशीट बनाना, सब डायरेक्टरी सेट करना, हर डेमो पेज को कस्टमाइज़ करना, ये सब शुरू में बहुत मेहनत का काम है। मुझ पर भरोसा कीजिए, ये इसके लायक है क्योंकि 99% लोग ये नहीं करेंगे। वे आलसी हैं, वे कुछ डीएम भेजते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन आप अलग हैं, आप वही व्यक्ति हैं जो कार्रवाई करता है, और यही असली फ़र्क लाता है। और याद रखिए, ये क्लाइंट्स पाने का एक तरीका है। ऐसे कई प्रभावशाली तरीके हैं।
सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज़, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, एसईओ आउटरीच, पेड एड्स, ईमेल मार्केटिंग और भी बहुत कुछ। अगर आप एक ऐसा डिटेल्ड कोर्स चाहते हैं जिसमें मैं क्लाइंट्स पाने के कई तरीके स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं, तो कृपया नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं। अगर काफ़ी लोग रुचि दिखाते हैं तो हम बनाएंगे। कमेंट्स में बताएं कि इस ट्यूटोरियल का आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था, या आपके मन में कोई सवाल है जो हमने अभी चर्चा की। मैं कोशिश करूंगा कि जितने हो सकें खुद से जवाब दूं। फिर देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल अलविदा।